जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, जो कि 12 से 18 सितंबर 2022 के मध्य की बात करेंगे हम। और ये सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। लेकिन हमेशा मैं शुरुआत में एक चीज जरूर बोलता हूँ, यदि आपके जीवन में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए शादी संबंधित, करियर संबंधित, संतान संबंधित, कोई प्रॉपर्टी संबंधित, या कोई हेल्थ संबंधित इशू है, या फाइनेंशियल कुछ प्रश्न है, तो कोई मेजर जो प्रश्न है एजुकेशन संबंधित, कोई मेजर प्रश्न जो है जो लाइफ चेंजिंग है, जो सप्ताह में आप लेने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए किसी सुयोग्य ज्योतिष के द्वारा आपकी कुंडली का आपका अध्ययन करवाएं। क्योंकि हम ये जो साप्ताहिक राशिफल की यदि बात करते हैं तो ये जनरल बात कर रहे हैं। जनरल मतलब मानो मेष राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं, मेष से मीन राशि तक की बात करेंगे, 12 राशि, तो सभी जातक 12 राशियों के अधीन है ना। तो मेष राशि वाले मानो पृथ्वी पे, उदाहरण के लिए हम भारत की बात करें तो 10 करोड़, उदाहरण के लिए, तो क्या 10 करोड़ मेष राशि वालों के लिए एक समान फल होगा? बिल्कुल नहीं। ये हम जनरल बात कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था क्या है हमें नहीं मालूम, ग्रहों का बलाबल, ग्रहों की महादशा, ग्रहों की अवस्था, पूरी कुंडली में कितने राजयोग हैं, धन योग हैं, हो सकता है कोई अरिष्ट योग हो, काल सर्प योग हो, है ना, पितृदोष हो। तो ये सब देखने के बाद ही हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे, प्रेडिक्शन पे बात कर सकते हैं। लेकिन हम ये जो दैनिक दिनचर्या की यदि बात करते हैं, डे टू डे रूटीन बेस की यदि बात करते हैं, तो इसके लिए हमें साप्ताहिक राशिफल जरूर देखना चाहिए। ये हमें काफी एक हिंट देता है, मोटी मोटी। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी इंट्रोडक्शन में, हमने क्या बात कर रहे हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी सर्वप्रथम जो राशि है। अब हम बात करने जा रहे हैं सर्वप्रथम हमारी जो राशि है वो है मेष राशि। तो यदि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह जो है थोड़ा सा भाग दौड़ बढ़ी रहेगी। काफी व्यस्तता, काफी उलझने को सुलझाने में आप लगे रहेंगे। हालांकि आप पूरा अपना 100% जरूर देंगे, परिश्रम भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, और जो सहयोग मिलना चाहिए वो थोड़ा सा कम रहेगा। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपके जूनियर से या सीनियर सपोर्ट इतना ना मिले, उसके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपना मेहनत करना है, अपनी सूझबूझ से अपनी समस्याओं का हल निकालने में आप जरूर कामयाब रहेंगे। हो सकता है सप्ताह के मध्य में कोई ऐसा प्रभावी व्यक्ति या कोई गुरुजन या कोई मेंटोर से आपकी मुलाकात हो, जो आपको ये जो समस्या है उससे भी समझने में मतलब बाहर आने में मदद करेगा। इवन भविष्य में जो आपको लाभ होने वाला है उसके संबंधित भी कुछ आपको योजना बता सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। तो आप वेट करिए, कोई अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है इस सप्ताह में। फिर हम आगे बात करते हैं तो कोर्ट कचहरी यदि किसी का मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो उसमें जरूर सफलता मिलती हुई हमको दिख रही है। कोई व्यक्ति, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई व्यक्ति हमें सहयोग करेगा और हमें उससे समस्या से बाहर निकालेगा। यदि हम वर्क प्लेस की यदि बात करें तो कारोबार को विस्तार करने की आपकी जो कामना है वो जरूर पूरी होने वाली है, और इस दिशा में आप जो भी प्रयास करने वाले वो सफल होने वाले। हालांकि सप्ताह के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मध्य में तो नहीं, उत्तरार्ध में, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है अपने काम को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है। मतलब लेजीनेस नहीं दिखाना है, एक्टिवनेस दिखाना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह सामान्य है। लव पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप एक सामान्य रहने वाले हैं, और एक हंसी खुशी के साथ आप एक सुनहरा एक ये पल बिताने वाले हैं सप्ताह में, और वैवाहिक जीवन जरूर सुखमय बना रहेगा। हेल्थ की यदि बात करें तो अपने हेल्थ का जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप खान पीन और दिनचर्या को लेके थोड़े से आप काफी कहते हैं आप फॉलो नहीं करते, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। हेल्थ को लेके वहां पर हमको प्रिकॉशन रखना है, खान पीन और दिनचर्या और योग प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ मेष राशि वालों के लिए स्वामी कौन हुआ है? मंगल। मंगल के कौन स्वामी होते हैं? हनुमान जी। तो हनुमान जी आपके आराध्य है, तो आप हनुमान जी की पूजा करें, उसमें चाहे तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो बजरंग बाण, यदि समस्या ज्यादा हो रही जीवन में तो बजरंग बाण का जरूर पाठ करें। और हनुमान जी को क्या पसंद है? लाल फूल। और क्या पसंद है प्रसाद में? नुक्ति, मीठी नुक्ति, है ना, ये आप, और गुड़, ये भी आप भोग लगा सकते हैं। चना, चिरौंजी, ये आप प्रसाद में भोग लगाएं, आपको हनुमान जी के आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं जो काल पुरुष की जो कुंडली है उसके अनुसार दूसरे नंबर पर जो राशि आती है वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह यूं देखें हम तो एक एवरेज दिखता है, मिला जुला कह सकते हैं। हालांकि सप्ताह का जो प्रथम
अध्याय है उसमें हम कह सकते हैं थोड़ा सा अचानक से कोई गड़बड़ आ सकती है, आपके बने बनाए काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, जिससे मन थोड़ा सा अप्रसन्न रहेगा, है ना, खिन्न रहेगा यूं कहें। हालांकि ये जो सप्ताह है इसमें आप जो आजीविका के साधन जो है वो थोड़ा सा आपको बाधित करेंगे, या यूं कहें अनावश्यक चीजों पर आपका धन खर्चा होने से आपको भविष्य में आर्थिक चिंता सताएगी। आपको ये चीज होगी। आप हालांकि नौकरी पेशा जो जो लोग हैं उनका यदि एक ट्रांसफर सोच रहे हैं, काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो ट्रांसफर हो सकता है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन होने के पूरे पूरे सहयोग बनते हैं, और कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ा सा विस्तार और बदलाव होता हुआ दिख रहा है, बट आपको थोड़ा सा संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। सप्ताह के यदि मध्य में दिन बात करें तो वर्क प्लेस पे जैसे हमने बात करा, व्यापार से जो जुड़े लोग हैं उनको जरूर मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है, और यात्राएं जो होगी व्यापार के सिलसिले में वो जरूर लाभदायक होती हुई दिख रही है। जैसे जैसे हम सप्ताह में आगे बढ़ेंगे, सप्ताह का जो उत्तरार्ध जिसे हम कहते हैं आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। यदि आपको इस सप्ताह में या सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि या भवन का क्रय विक्रय सोच रहे थे, तो आपको मनचाहा लाभ पाने के अवसर मिलने वाले हैं, और आपका जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। यदि आप मैरिड हैं तो संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। उदाहरण के लिए कोई संतान का कहीं अच्छी जगह चयन हो गया, भले वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भले एजुकेशनल एग्जाम हो, उसमें कहीं उसको एक फायदा होगा, या ओवरऑल संतान संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, और लव पार्टनर के साथ आपके सामंजस्य बढ़ेगा। यदि आप मैरिड हैं तो आपको अपने जीवन साथी की तरफ से आपको सुख और सहयोग मिलने वाला है। और जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, उपाय की यदि बात करूं तो वृषभ राशि मतलब कौन वृषभ राशि के स्वामी कौन हुए? शुक्र देवता। शुक्र मतलब आराध्य कौन हुए? दुर्गा माता या माता हम बात करें तो यदि आपकी कोई कुल देवी है तो उसकी आराधना करें, नहीं तो आप प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में शुद्ध घी का दिया जलाकर पूजा करें। इससे आपको सुख समृद्धि धन संपन्नता वैभवता ये सब मिलेगी, क्योंकि जब भी हम घी का दिया लगाते हैं माता को तो हम ये चाहते हैं कि माता हमको सुख संपन्नता वैभवता दे। जब हम तेल का दिया किसी भगवान को लगाते हैं, उदाहरण के लिए शनि भगवान या हनुमान जी, तो हमें कष्ट से निवारण के लिए मांगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इस समय हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए। यदि कष्ट ज्यादा है तो आप हनुमान जी को या शनि भगवान को आप दिया लगाएं तेल का, और यदि सुख संपन्नता वैभवता चाहते हैं तो आप माता को घी का दिया लगाएं संध्या के समय, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे तीसरे नंबर की जो राशि आती कालपुरुष कुंडली के अनुसार, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की यदि बात करें तो इस सप्ताह में एक अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, जिसका आप काफी समय से वेट कर रहे थे, या आपने काफी प्रयास कर चुके थे और आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो सप्ताह में रिजल्ट आपके मिल सकते हैं। हालांकि ये जो सप्ताह है इसमें जो आपका समय है, या यूं कहें आपके पास जो ऊर्जा है, उसका पूरा पूरा एक प्रबंधन करना पड़ेगा, ताकि आपको बेहतर लाभ मिल सके। और यात्राओं के जो योग हैं, भले वो लंबी यात्राओं छोटी यात्राएं, वो जरूर आपको करनी पड़ सकती है। हालांकि यात्राएं थकान भरी रहेगी लेकिन लाभप्रद साबित होती हुई दिख रही है। एजुकेशन की बात करें तो जो स्टूडेंट लोग हैं, यदि वो प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उनको मनचाही सफलता मिल सकती है। हालांकि उसके लिए अधिक श्रम जरूर करना पड़ेगा। और आपके जीवन में उस समय पे कोई गुरु हो या कोई मेंटोर हो, उनसे आपको काफी लाभ हो सकता है। भविष्य के लिए कोई समझ आपको फ्यूचर के लिए कोई अच्छी योजना बताएं, आपको प्लान बताएं, उससे आपको फायदा होगा। हालांकि यदि हम पारिवारिक रिलेशनशिप की बात करें तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अपनी सेहत पर जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव या स्वास्थ्य संबंधित मामलों में यदि आपने अनदेखी करी तो आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में अचानक से कामकाज का आपको बोझ बढ़ने वाला है, जिसे निपटाने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, और हो सकता है इसके लिए आपको धन भी खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि आर्थिक दृष्टि से इस दौरान आपको अपने जीवन में धन लाभ भी होगा, खर्च दोनों ही स्थिति से गुजरना पड़ेगा। मतलब आपके साथ साथ पैसे का आगमन भी रहेगा, बट साथ साथ पैसे का गमन रहेगा, मतलब खर्चा भी होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध में यदि आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। सप्ताह के अंत में जरूर
आपको परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। उपाय की बात करूं तो हमेशा मैं कहता हूं मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के स्वामी कौन हुए? बुध। बुध के आराध्य कौन हुए? गणपति। तो प्रतिदिन गणपति को आप दुर्वा चढ़ाएं, ओम गण गणपते नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे चौथे नंबर की जो राशि आती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, वो है कर्क राशि। तो यदि आपकी कर्क राशि है तो इस सप्ताह जो है आपका लक जो है आपका साथ देने वाला है। हो सकता है वर्क प्लेस पर जो सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं या सहपाठी, वो आपका पूरा सहयोग करेंगे और जो भी आप काम के लिए जो भी आपको समस्या आ रही होगी उसमें आपका सपोर्ट मिलेगा आपको। हालांकि आप अपने परिश्रम एवं पुरुषार्थ के बल पर जितने भी अधूरे काम है उसको पूरा करने में कामयाब होंगे और कोई खुशखबरी मिल सकती है। उदाहरण के लिए आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, उसका सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपने पास्ट में पूर्व में कहें किसी योजना में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा था तो आपसे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और जो करियर की बात करें तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। हो सकता है वो कहीं से पार्ट टाइम जॉब आ जाए या कहीं से कमीशन मिल जाए, ये सब चीजें होती हुई दिख रही है। सप्ताह के जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मध्य में आपको कारोबार से जुड़ी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आपको आपके कॉम्पिटिटर जो है वो बड़ा मुकाबला देने वाले हैं और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। यदि आप इस समय का अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने जो गुरुजन हैं या शुभ चिंतक हैं उनकी राय जरूर लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में हो सकता है कोई महिला मित्र आपकी मदद करे जिससे आपको कामयाबी मिलेगी। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। परिजन आपके प्रेम संबंधों को हरी झंडी दिखा सकते हैं जिससे आपको शादी के लिए स्वीकृति प्रदान हो सकती है। हालांकि जो दाम्पत्य जीवन है वो जरूर सुखमय बना रहेगा। उपाय की यदि हम अंत में बात करते हैं तो कर्क राशि के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा। चंद्रमा मतलब आराध्य कौन हुए? शिव जी। तो प्रतिदिन शिवलिंग पर आप तांबे के लोटा नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, स्टील का पात्र में से आप जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा हो सके तो दूध भी मिला लें, कच्चा दूध, और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करते हुए आप शिव जी का ध्यान करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 5वें नंबर पर जो राशि आती है वो है सिंह राशि। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह जो है आपको सफलता मिलने वाली, जो भी आप अभी तक प्रयास कर रहे थे उसमें आपको जहां लाभ होगा और किसी शुभ सूचना के साथ आपको जो लाभ भी होगा और आपको मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। किसी कार्य विशेष के लिए आपको कार्य क्षेत्र अथवा समाज में सम्मानित किया जा सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको मनचाही जगह पर तबादला मिल सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है। हालांकि जिम्मेदारी के साथ आपको एक पावर भी मिलेगी और आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। हालांकि सप्ताह स्टूडेंट की यदि बात करें तो उन लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है जो खासकर जो विदेश में रह रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पढ़ाई करने का मन है उनका, उनको उसमें लाभ होगा। जो रुकावट आ रही है वो दूर होगी। सप्ताह के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मध्य में जो जो बिजनेसमैन है उनको भी काफी लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि इस दौरान आपका जो निर्णय लिया गया हो पास में वो आपको एक सफल और एक उच्चतम व्यापारी साबित करने वाला है। हालांकि इस सप्ताह में जो प्रिकॉशन है हमको रखना चाहिए, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार है, आपको कहीं भी जो स्पेक्यूलेशन वाली चीजें हैं वहां पर आप पैसा लगाने से बचना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में हम नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस दौरान आपको जो भी कुछ प्राप्त होने वाला मेहनत से प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये तो कोई प्रिकॉशन की, हम आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप की बात करें तो आपके जो लव पार्टनर है उनके साथ आपका जो मनमुटाव चल रहा था, हो सकता है इस सप्ताह में किसी की मदद से आप उस सप्ताह में जो समस्या थी उससे बाहर आ जाएंगे। और जो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सुखमय बना रहेगा। अपना खान पान और दिनचर्या को आप सही रखें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उपाय की यदि हम हमेशा मैं बात करता हूँ कि हमको राशि स्वामी से उपाय यदि देखना है तो सिंह राशि के स्वामी कौन होगा? सूर्य। सूर्य के आराध्य कौन हुए? अगेन सूर्य। तो या तो सूर्य भगवान करें या विष्णु भगवान। तो हम सूर्य भगवान के लिए करना है तो आपको क्या करना है? तांबे के लोटे से उनको अर्घ देना है। उसमें जल में आपको रक्त चंदन की एक चुटकी डालना है
और ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का अधिक से अधिक आप जाप करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे छठे नंबर पर जो राशि आ रही है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह जो है, आपको किसी भी कार्य को जल्दबाजी में या दबाव में आकर करने से बचना चाहिए, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में जरूर काम का आपके ऊपर कामकाज का बोझ बना रहेगा, लेकिन जिसे निपटाने में आप काफी मेहनत भी करेंगे। हो सकता है आपका कोई मित्र उसमें आपकी मदद करे। भूमि भवन से यदि कोई जुड़ा कोई फैसला लेते हैं आप, तो किसी शुभ चिंतक की सलाह जरूर लें या अपने गुरु की। और सप्ताह में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सप्ताह के मध्य में हो सकता है अचानक से कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। वो भले घर की मरम्मत हो या सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज हो या कोई प्रॉपर्टी लें आप, कोई ना कहीं आपका खर्चा बढ़ा हुआ दिख रहा है और वहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा अपने पॉकेट को देखते हुए। हालांकि इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में उन लोगों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जो अक्सर आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है वर्क प्लेस की बात करें तो। और अपना जो भी प्लान है फ्यूचर, उसको लोगों के सामने ढिंडोरा ना पीटें और गुणगान बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डालेंगे और वो काम अधूरा रह जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यवसाय जुड़े हैं तो धन के लेन देन को समय थोड़ा खूब सावधानी बरतें। इस सप्ताह में जो आपको विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है और किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध बदल सकती है, लेकिन भूल कर भी उसका प्रदर्शन न करें, अन्यथा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय की यदि बात कर रहे हैं तो प्रतिदिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं 7वें नंबर पर जो राशि आती है हमारी, वो है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह जो है वो काफी, कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम वो दिखता है। हालांकि सप्ताह के शुरुआत में जरूर कुछ करियर से संबंधित या कारोबार से संबंधित आपकी यात्राएं होती है दिख रही है, भले वो लंबी यात्रा हो या छोटी यात्रा हो। हालांकि यात्रा में आपको फायदा होगा, सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। और किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ यदि आपकी मित्रता तो होती है इस सप्ताह में, तो भविष्य में आपको बड़े लाभ का कारण बनता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मध्य में घर से संबंधित कोई खर्चा या घर की मरम्मत है ना, वो दिखती है, या सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर आप खर्चा करने वाले हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस सप्ताह में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा और विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, जिससे आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रहे और आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे हम सप्ताह में आगे बढ़ेंगे तो आपको मनचाहा लाभ न मिल पाने के कारण मन थोड़ा सा निराशा रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल तो नहीं कहेंगे, हालांकि गलतफहमी हो गई होगी तो उससे रिलेशनशिप में थोड़ी दरार आ सकती है। इससे दूर करने के लिए आपको विवाद की बजाय संवाद का सहारा लगाओ और वैवाहिक जीवन में भी अपने रिश्तों मधुर बनाने, जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे उपाय की। तो तुला राशि के स्वामी कौन हुए? शुक्र। शुक्र मतलब अगेन माता, या तो आप माता का ध्यान करें या आप प्रतिदिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से पूजा करें और रुद्राष्टक का पाठ करें, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। और कहते हैं शिव जी के अंतर्गत सारे ग्रह उनके अधीन है। यदि आपने शिव जी की पूजा कर ली तो आपको किसी भी ग्रह के स्वामी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने बात करी तुला राशि वालों के सप्ताह कैसा रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 8वें नंबर पर जो राशि आती है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक सौभाग्य से बढ़कर कुछ नहीं। आपको जो भी आपने मनचाहा अपने काम सोचा था, जो चाहा था, वो मिलने वाला है। हालांकि इसमें आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन सप्ताह में आपको मनचाही सफलता जो है वो जरूर मिल सकती है, या थोड़ा सा हो सकता है विलम्ब हो, ये भी हो सकता है, बट पॉजिटिव दिखता है। सोचे हुए कार्य जो है यदि आपने समय पर पूरे नहीं करे तो उसमें थोड़ी सी बाधाएं आती हुई दिख रही है। तो कहीं पर भी आलस्य ना करें, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, स्ट्रक्चर्ड रहें और लेजीनेस के
भाव को अपने ऊपर हावी न होने। हालांकि जो आपके मित्र हैं और परिजन पूरी तरह से आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपके किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हो वहां पर वो आपका साथ देंगे। और सप्ताह के मध्य में जो लोग पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में, उन्हें अपने पार्टनर से रिलेशनशिप पर इसको समस्या आ सकती है या सोच विचार टकराएंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय आवेश में या अथवा भावनाओं बहकर ना ले, अन्यथा आपको आर्थिक और मानसिक दोनों परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जो स्टूडेंट की यदि बात करें तो पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से थोड़ा सा भटकेगा। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र और गरीब परिवार के बीच में सामंजस्य बिठाने में मुश्किलें आ सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के किसी भी मतभेद को विवाद की वजह संवाद से सुलझाने का प्रयास करें। अंत में हम बात करते हैं उपाय की। तो प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें, या मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंधु का चोला चढ़ाएं और वहीं पर स्वयं भी आपके मस्तक पर आप बीचों बीच जहां दिया तिलक लगाते हैं वहां पर आप सिंदूर का जो ना उसका आप तिलक लगाएं। इससे आपको हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त होने में काफी सहायता मिलेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 9वें नंबर, जो 9 नंबर की जो राशि आ रही है वो है धनु राशि। तो यदि आपकी धनु राशि है तो इस सप्ताह में नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। हालांकि इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र पे आपकी तारीफ भी होगी, भले वो सीनियर हो या जूनियर हो, वो आपकी तारीफ करेंगे। और इस दौरान बनी गई जो योजनाएं हैं वो सफल होती हुई दिखती है। घर परिवार की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें तो वातावरण जरूर सुखद बना रहेगा। परिवार से जुड़ी किसी बड़े निर्णय को लेते समय माता पिता का विशेष सहयोग प्राप्त होगा आपको। और सप्ताह के मध्य में कुछ लोग आपके काम को चुनौती देते हुए या उसमें अड़ंगे डालते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से, अपने कार्यबल से आप सब उस समस्या से बाहर आने में आपको काफी मदद मिलेगी। और जो लोग लंबे समय से अपने कारोबार में विस्तार करने की सोच रहे थे, उनके लिए सप्ताह उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हुआ दिख रहा है। जो स्टूडेंट लोग हैं जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको परीक्षा कहें, प्रतियोगिता कहें, उसमें तैयारी में जुटे छात्र हैं उनको सुखद समाचार मिल सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध प्रगाढ़ होने वाले हैं और लव पार्टनर में बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन जरूर सुखमय बना हुआ रहेगा। और अंत में हमेशा मैं उपाय की बात करता हूं, तो धनु राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु। गुरु मतलब विष्णु। तो आप प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केसर का तिलक अर्पित करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे आपको काफी लाभ होगा। और 7.5 तो चल ही रही है आखिरी चरण, तो आपको शनि भगवान के लिए भी कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। गरीबों की मदद करें, गरीबों को कुछ तेल से बनी हुई कुछ चीज का दान करें, आपको काफी लाभ होगा। करने जा रहे हमारे 10वें नंबर पर जो राशि आती है वो है मकर राशि। तो मकर राशि मतलब स्वामी कौन होगा? शनि। ठीक, तो यहाँ पर आपको मकर राशि वालों के लिए सप्ताह जो है, जो आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम मिले आपको। हालांकि उससे समझ आपको परेशानी आएगी, बट उससे आप बाहर निकल जाएंगे। और सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार जरूर जुड़ी कोई समस्या आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो इस दौरान करना क्या है? माता पिता कहें, भाई या बहन से किसी भी बात को लेकर हमको तकरार से बचना चाहिए, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। और भूमि भवन से जो जुड़े विवाद के कारण जो कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, उनको थोड़ी समस्या आएगी या फिर इससे संबंधित समस्या आ सकती है। हालांकि प्रॉपर्टी या फिर घरेलू मामलों से जुड़ी समस्या का समाधान खोजने में कोई मित्र या गुरु आपकी जरूर मदद करेंगे। और जो बिजनेसमैन लोग हैं व्यवसाय में, उनको थोड़ा सा संघर्ष पूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद दिख रही है। और यदि आपने कोई पास्ट में कहीं पर किसी काम को टाला होगा तो आपको बॉस की डांट भी खानी पड़ सकती है। हालांकि सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले बजाय उत्तरार्ध जरूर आपके लिए राहत देता हुआ दिख रहा है। और जो जॉबलेस अभी तक उनको जॉब मिल सकती है। और जो लव पार्टनर की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा
उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, उनके साथ थोड़ा सा मनोबल बनाए रखें, संबल बनाएं। इससे आपको रिलेशनशिप वाइज दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए सप्ताह थोड़ा सा एक एवरेज दिख रहा है। उपाय की यदि बात करूं तो आपके लिए मकर राशि मतलब अगेन 7.5 चली रही है। सेकंड चरण शुरू हो गया वापस, जो ढैया उतरी गया, तीसरा चरण शुरू हुआ था बट अब वापस सेकंड शुरू हो गया। थोड़ा सा मानसिक परेशानी होती हुई दिख रही है क्योंकि शनि का गोचर चंद्रमा पर आ गया। माता को समस्या, मन को समस्या, आपके काम में समस्या, ये सब चीजें शनि चंद्र के कारण होगा। तो हो सकता है आप अपने जो दान पुण्य, दान करें, ध्यान करें, आपको काफी लाभ होगा। और मकर राशि के लिए मैं बात करूं, हम के 7.5 चल रही तो गरीबों की मदद करें और पीपल के पेड़ पर संध्या के समय पर तेल के दीपक लगाएं और पक्षियों को दाना डालें। इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 11वें नंबर पर जो राशि आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि मतलब 7.5 चल ही रही है तो उपाय तो करना है 7.5 के। क्या करना है? जनरल जो उपाय हैं, हमें शनि चालीसा पढ़ें, हम गरीबों को दान करें, मदद करें, है ना, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कोई भी काम को टाले ना, काम थोड़े से धीरे होंगे बट होंगे जरूर, है ना। लेजीनेस से बचना है और अपना 100% देना है। हालांकि ये सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले जरूर कुछ राहत देता हुआ दिख रहा है और सप्ताह की शुरुआत में ही जो सोचे हुए काम है वहां पर वो पूरा हो जाएंगे और जिससे आपका गजब का आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने गुरुजन की मदद से या मित्रों की मदद से अटके हुए काम पूरे होते दिख रहे हैं। और यदि आप व्यापार की बात करें या करियर की बात करें तो जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी। तो सत्ता या सरकार से जुड़ी किसी व्यक्ति की मदद से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो जॉब में नौकरी पेशा लोग हो उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत बढ़ने वाले हैं और मध्य में जरूर परिवार से जुड़े किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। हो सकता है आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े उनके स्वास्थ्य को लेके। लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये जो मौसम बना हुआ है वो बीमारी जो आती है वो हमें समस्या रहती है। भले वो शारीरिक कष्ट का है, मानसिक कष्ट का है, वो होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जरा से भी आप लापरवाही न। हालांकि इस सप्ताह में आपको कोई भी लापरवाही करने से बचना चाहिए ताकि आपको आर्थिक नुकसान ना हो और जोखिम जो है वो आप कैलकुलेटिव होकर चले, एकदम ना खर्चा करें या स्पेकुलेशन में। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी जो रिलेशन है वो थोड़े से खराब हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जोड़ी को देखकर कोई ईर्ष्या करे। तो दाम्पत्य जीवन जरूर सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल होता हुआ दिख रहा है। उपाय की बात करें तो हमेशा कहता हूं कि जब भी 7.5 का समय चल रहा है और पत्रिका नहीं है तो आप हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, उससे आपको शनि भगवान की समस्या नहीं आएगी। ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप करें, विधि विधान से हनुमान जी की उपासना करें, आपको 7.5 की समस्या भी नहीं आएगी और हनुमान जी के और शनि भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होगी। बात करने जा रहे हैं हमारे सब में आखिरी जो राशि वो है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह है शुभता भी देगा, सौभाग्य की वृद्धि भी करेगा क्योंकि जो करियर की बात करें, कारोबार की बात करें तो कोई बड़ी सफलता हाथ में लगती हुई दिख रही है जिससे घर परिवार में भी खुशियों का माहौल बन जाएगा और सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर आप धन जरूर खर्च करने वाले। हालांकि इस दौरान कार्य क्षेत्र में जो बदलाव आने वाला है उससे आपको जिम्मेदारी भी आएगी। हालांकि उसको आप बेहतर तरीके से निभाने में कामयाब भी रहेंगे। सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे, जो आपके सहयोगी हैं वो देखेंगे कि आपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर अपने सभी अधूरे कार्य को पूरा कर दिया है, जिससे आपकी वाहवाही होगी। और सप्ताह के मध्य में जरूर घर परिवार जुड़े किसी मसले को सुलझाते समय अपने माता पिता का सहयोग आपको मिलना चाहिए, आपको लेना चाहिए उनके मार्गदर्शन। इससे आपको अपने स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी करने से भी बचना चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए क्योंकि पितरों का सप्ताह चल रहा है। और यदि आपने पूर्व में किसी योजना में धन निवेश किया था तो इस सप्ताह के अंत तक उससे बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों के आय के स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। कारोबारी जो व्यक्ति हैं वो जरूर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़ा प्रस्ताव लेकर आए। और रिलेशनशिप की बात करें तो यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे
तो इस सप्ताह में आपकी बात बन जाएगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत जरूर सामान्य दिख रही है। उपाय की बात करें तो मीन राशि के स्वामी कौन होंगे? गुरु। गुरु मतलब विष्णु। तो आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी है साप्ताहिक राशिफल मेष से मीन तक। यदि आपने हमारे चैनल गुरुवाणी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो हमारे वीडियोज हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी। जय गुरुदेव।